मित्रों, मैं डॉक्टर आर.एन. सिंह, मिशन सेव इंडिया से। आज हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बता चुके हैं कि माइल्ड कोरोना और मॉडरेट कोरोना में घर में या घर से बाहर कैसे मैनेज किया जाएगा। सीवियर कोरोना की बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उस बच्चे को ट्रिपल लेयर जो है कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भर्ती करना होता है। वहाँ पे गार्जियंस को कम करना होता है, चिकित्सकों को ज़्यादा करना होता है, वो व्यवस्था दूसरी होती है। तो आज बात हम लोग करते हैं बचाव की, कि बच्चों को इस आने वाले तीसरी वेव से जो खतरा एक मंडरा रहा है, बचाया कैसे जाए। तो उस बचाव के तरीकों को जानना हर पेरेंट्स के लिए और हर बच्चे के लिए भी, मैं ये भी कहूँगा जो बच्चे 10-12 साल के संज्ञान हैं, उन्हें भी ये जानकारी में लाना ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बातें वही पुरानी हैं, बस इनको समझने की ज़रूरत है नए तरीके से। जो कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, जाहिर सी बात है बच्चे 3-4 साल से ऊपर वाले ही मास्क लगा पाएंगे। उससे छोटे उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की मैं फ़िलहाल कोई वो हिदायत नहीं देता हूँ। मास्क लगाना चाहिए। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कम से कम जाना चाहिए। विद्यालय बंद हैं और कहीं आउटिंग के लिए भी नहीं जाना चाहिए। आसपास के जो है पार्क वगैरह में तब कभी कभार जो है जो सुरक्षित ढंग से मास्क पहन के खेलने जाना ही चाहते हैं तो जाएं, वरना घर से बाहर न निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों को प्रिवेंट करना तो ज़रूरी है ही, बच्चों से बुजुर्गों को प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा अगर इसमें संक्रमित हुए तो बच्चे जो है सुपर स्प्रेडर हैं। सुपर स्प्रेडर मतलब जैसे उनको तो बीमारी होगी, लेकिन हो सकता है इतने माइल्ड लक्षण हो कि आकर के निकल जाए और जुकाम खांसी की तरफ पता भी न चले और कुछ को जुकाम खांसी भी नहीं हो। लेकिन अगर उनको जुकाम खांसी नहीं भी हुआ और घर में बुजुर्ग हैं तो उनका जो है अगर टीका भी लगा हुआ है तो भी उन्हें संक्रमण होने की संभावना रहती है। लिहाजा जहाँ तक हो सके बच्चे जो है, अगर बड़े हैं 3 साल 4 साल के हैं तो मास्क पहन करके ही घर में भी, मास्क बाहर तो पहनना ही, घर में भी जहाँ तक कोशिश करें अगर बुजुर्गों के पास जाएं जिनको टीके लगे हैं या औरों के पास जाएं तो मास्क पहन करके ही जाएं। दूसरी बात, 2 साल से कम के बच्चों के लिए हम लोग मास्क की इजाज़त नहीं दे सकते। उनको माँ दूध पिलाएगी, माँ को जो है मास्क पहनना है, ये बातें पहले हम लोग कर चुके हैं। डबल मास्क पहनना है एंड हैंड वॉशिंग पे ध्यान देना है। हैंड वॉशिंग जनरल बच्चों को भी सिखाना है। बच्चों का हाथ हम लोग जो 2-3 साल के बच्चों को खुद धो दिया करें दिन में 2 बार 3 बार। और जो बच्चे खुद संज्ञान में मतलब अपने जो है कर सकते हैं, जानकारी है उनको, तो उनको ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि खाने से पहले और शौच के बाद और कम से कम 2-3 बार और कुछ भी छूने से पहले जहाँ तक हो सके हाथ धोने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो घर में वो संभव नहीं है। जो एक तरह से एक कंप्रोमाइज्ड सोशल डिस्टेंसिंग है वो बुजुर्गों के साथ बच्चों के बीच में होना चाहिए। जिन लोगों को एडल्ट्स में जो टीके लग चुके हैं, जाहिर बात है बच्चे अकेले नहीं रह सकते हैं, साथ में रहेंगे ही, लेकिन बुजुर्गों के आसपास जाना उनका ज़रा कम होना चाहिए और चाहें तो मास्क पहन के जाए। अब ये हो गया सोशल डिस्टेंसिंग बहुत लिमिटेड वे में घर में फॉलो हो सकती है बच्चों के लिए, बस उनको बाहर न जाने दिया जाए, ये मेन है। अब आते हैं हम तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड दिस थिंग मास्क का उपयोग। ये 3 बातों के बाद जो सबसे बड़ी बात जो आती है वो टीके की बात आती है। टीके की बात में अभी जो है हमें उम्मीद है, जो आजकल की खबरों से पता चला है कि महीने भर के अंदर बच्चों के लिए भी टीके आ जाएंगे। लेकिन ये टीके 12 से लेकर के 14 साल 16 साल जो कि भारत बायोटेक बना रही है, इसको जो है मई 13 को, इसी मई 13 को डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको परमिशन दी थी और ट्रायल लगभग कंप्लीट है। हो सकता है 1 महीने के अंदर ये टीके लगना शुरू हो जाए। इसी के साथ साथ जाइडस कैडिला ने भी टीके बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली है और इसकी क्षमता प्रतिमाह 1 करोड़ टीके बनाने की है, जो बाद में 2 करोड़ हो जाएगी। तो इससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जो कैडिला का जो टीका आ रहा है वो और अन्य टीकों की तरह से केवल 2 बार नहीं लगेगा, उसमें विशेष बात है। और दूसरी बात यह है कि ये 3 बार लगेगा।
तीसरी खास बात यही है कि इंट्रामस्कुलर नहीं लगेगा, ये सबक्यूटेनियस लगेगा और ये कारगर होगा। और जब हम बच्चों को भी वैक्सीनेट कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि हम देश से इस कोविड-19 को, जो 21 में तीसरी लहर होगी, इसको अलविदा कह सकेंगे ईश्वर की कृपा से। धन्यवाद।